नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फेमिनिज्म पर। फेमिनिज्म जो टॉपिक है वो बीएड सेकेंड ईयर की जेंडर स्कूल सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में कि फेमिनिज्म का अर्थ क्या है। फेमिनिज्म जैसा कि शब्द से पता चलता है कि जो महिलाएँ हैं उनके अधिकारों के बारे में इसमें बात की गई है। तो इसके लिए कहेंगे मीनिंग द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, कि अगर हम सेक्स को समान माने यानी मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस ना करें तो ये महिलाओं के अधिकार की वकालत करता है। फेमिनिज्म प्रिफर करता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। फेमिनिज्म इज़ अ रेंज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज़ that aim to define, establish and achieve the political, economic, personal and social equality of the sexes। फेमिनिज्म जो रहा है अपने आप में एक बहुत सारे मूवमेंट्स की रेंज है, जिसमें कि कुछ सोशल मूवमेंट्स आते हैं, कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स आते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज़ भी हैं, लोगों के व्यूज़ भी हैं, जिनका जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि महिलाओं की स्थिति को पुरुषों के समान लाने की कोशिश की जाए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, पर्सनली हो या फिर सोशली हो। अब बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म की। द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म वाज डिफाइंड एज द कंसर्न विद जेंडर इक्वालिटी एंड द प्रमोशन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मैन। जो फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है उसको इस तरीके से बताया गया कि इसमें जो बात की जाती है वो लैंगिक समानता की बात की जाती है। ये जो पैरवी करता है, ये प्रमोट करता है, ये कहता है, फेमिनिज्म का कंसेप्ट कहता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उसका जो ये कंसर्न है, चाहे वो थ्योरी के रूप में हो या प्रैक्टिकल, केवल बातों में ही करने की बात नहीं है, बल्कि क्या है, इसे प्रैक्टिकल रूप से एक्शन रूप में भी लाया जाए। व्यक्ति समाज में जो भूमिकाएं अदा करता है ये उससे संबंधित है, ना कि किसी के बायोलॉजिकल सेक्स से। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म कब से शुरू हुआ और किस प्रकार से ये मूवमेंट आज तक चल रहा है। तो इसको जो है 4 वेव्स में बांटा गया है। इसकी जो हिस्ट्री है वो 4 वेव्स में बताई गई है, जिसमें जो पहला फर्स्ट वेव था वो हुआ था 19th और 20th अर्ली सेंचुरीज़ में, जिसमें विशेष रूप से जो महिलाओं को राइट टू वोट के लिए कहा गया था। इसके अलावा इसमें जो बात की गई थी वो चाइल्ड कस्टडी, इन्फेंट कस्टडी की बात की गई थी। और इसके अलावा एक चीज़ और थी इसमें जो बात की गई थी वो मैरिटल एक्ट के बारे में भी इसमें कहा गया था। वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में भी इसमें बात की गई थी। सेकंड वेव थी, दूसरी जो वेव थी उसमें वो था वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, जिसमें ये 1960s में स्टार्ट हुई थी। और इसमें जो विशेष रूप से बात की गई थी फैमिली लॉज में, जो फैमिली लॉज थे उसके अंदर किस तरीके का बदलाव या कुछ होना चाहिए जिससे महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके, क्योंकि पहले पुरुषों के शोषण का रीति रिवाज टाइप ट्रेडिशन चला आ रहा था, उसमें सुधार करने का इसमें प्रयास किया गया। जो तीसरी वेव थी वो फोकस थी ऑन इंडिविजुअली एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नता और व्यक्तित्वता पर ये फोकस थी। और जो फोर्थ वेव थी जो कि अभी भी चल रही है, फ्रॉम अराउंड 2012 से शुरू हुई, इसमें विशेष रूप से सोशल मीडिया का प्रयोग किया गया। जो मुख्य मुद्दे रहे वो रहे सेक्सुअल हरेसमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड रेप कल्चर। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द मी टू मूवमेंट। ये जो वेव है फोर्थ वेव, इसे मी टू मूवमेंट के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अब एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इन वेव्स के बारे में। सबसे पहली वेव जो फर्स्ट वेव रही है वो 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में थी, जिसमें यूके और यूएस में विशेष रूप से फोकस किया गया था इक्वल राइट्स के प्रमोशन पर। इक्वल राइट्स, इक्वल कॉन्ट्रैक्ट, इक्वल मैरिज के लिए राइट्स हों, पेरेंटिंग या प्रॉपर्टी के लिए सारे अधिकार महिलाओं को समान रूप से मिलने चाहिए, इस बात पर फोकस किया गया। दूसरी चीज़ थी इसमें न्यू लेजिस्लेशन इंक्लूडेड द कस्टडी ऑफ इन्फेंट एक्ट 1839। इसमें क्या था कि छोटे बच्चे की कस्टडी महिला को मिलनी चाहिए, इन्फेंट की जो कस्टडी है वो महिला को मिलनी चाहिए। इससे संबंधित नियम बनाया गया जिससे महिलाओं को भी अपने बच्चों को रखने का फर्स्ट राइट मिल सके। तीसरी चीज़ थी इसमें मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट की, जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनको भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिले। और इसके अलावा सेक्सुअल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में भी इसमें बात की गई थी। इसके बाद आया मिड 20th सेंचुरी यानी सेकेंड वेव जो आई, उसमें क्या था, फेमिनिस्ट कंटिन्यूड
टू कैंपेन फॉर द रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉज। जो फैमिली लॉज चले आ रहे थे उनके रिफॉर्म की बात की गई, जिसमें क्योंकि पहले जो होते थे उसमें हस्बैंड का कंट्रोल होता था पूरी तरीके से वाइफ्स पर। यहाँ पर इसके लिए आवाज़ उठाई गई कि इस तरीके का रवैया नहीं होना चाहिए, इससे महिलाओं का बहुत शोषण होता था। दूसरी चीज़ थी, फ्रांस में जो मैरिड वुमेन थी डिड नॉट रिसीव द राइट टू वर्क विदाउट देयर हस्बैंड परमिशन। उनको जो है 1965 तक भी अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना कार्य करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ इसमें स्टेप लिए गए। और इसके जो तीसरी चीज़ इसमें हुई थी वो ये हुई थी कि जो फेमिनिस्ट हैं उनके लिए जो हैव आल्सो वर्क टू एबोलिश द मैरिटल एग्जाम्पशन इन रेप लॉज। रेप लॉज में से मैरिटल एग्जाम्पशन रेप लॉ में से हटाने की बात की गई, क्योंकि जो मैरिड वुमेन के साथ अगर ज़बरदस्ती होती थी तो उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाता था। इसमें कहा गया कि नहीं, इसमें एग्जाम्पशन होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट थी थर्ड वेव में बात की गई, ये 20 से और अर्ली 21st सेंचुरी तक रही। इसमें विशेष रूप से जो थर्ड वेव फेमिनिज्म की थी, इसमें सेकेंड वेव में जो एसेंशियलिस्ट ने और फेमिनिटी के बारे में बात की गई थी। जो तीसरी वेव थी इसमें कहा गया कि ओवर द थर्ड वेव फेमिनिस्ट आर्ग्यूड ओवर एम्फेसाइज द एक्सपीरियंसेस ऑफ अपर मिडिल क्लास वाइट वुमेन। इसमें जो श्वेत महिलाओं थे उन अपर मिडिल क्लास उनकी तरफ एम्फेसाइज किया गया। दूसरी चीज़, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का जो इंटरप्रिटेशन था जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेकर, उसके ऊपर इसमें बात की गई। और तीसरी चीज़ थी जो विशेष रूप से जिसमें डिबेट रहा, किस पर, इंटरनल डिबेट रहे डिफरेंस फेमिनिस्ट पर। जितने जो फेमिनिस्ट इस दौरान आए उनमें काफ़ी डिबेट वगैरह रहे, जो ये मानते थे कि जो देयर आर इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्सेस। उनका मानना ये था कि जो साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल जो सेक्स हैं उनमें साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी सोच डिफरेंट होती है और उनके जो रोल हैं वो सोशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। इस पर काफ़ी डिबेट रहा इस दौरान। इसके बाद फोर्थ वेव आई फेमिनिज्म की, जो अभी तक कंटिन्यूड है, जिसमें बात की गई सोशल मीडिया का कोई जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया फेमिनिज्म के उद्देश्य से, यानी इसको महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या था कि जो फेमिनिस्ट स्कॉलर थे इन्होंने विशेष रूप से इस मूवमेंट में फोर्थ में जो वेव है इसमें विशेष रूप से सेक्सुअल हरेसमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इन पर बात की गई। बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको इस्तेमाल किया गया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, जिसमें डिफरेंट टाइप की अवेयरनेस, ब्लॉग्स, ये सब तरीके की चीज़ें इसमें दी गई और इसे विशेष रूप से मी टू मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में, ये फेमिनिज्म कितने टाइप का है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।